हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संघ में देशी रियासतों का विलय। जब ये ब्रिटिश भारत था अर्थात 1947 से पहले, तो ब्रिटिश भारत में 565 रियासतें थीं और ये रियासतें भी दो प्रकार की होती थी। एक पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण प्रभुत्व और दूसरा देशी रियासतें। रियासत अर्थात रजवाड़े, और प्रत्येक रियासत या रजवाड़े में एक शासक होता था जिसको भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता था, जैसे राजा, नवाब, निजाम इत्यादि। इन रियासतों को भारतीय संघ में विलय करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जब भारत में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी तो उस अंतरिम सरकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे और उन्होंने उसी समय से अपनी सूझबूझ के माध्यम से इन राजाओं को अर्थात रियासतों को भारतीय संघ में विलय कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राजाओं से अपील की, भारत के इतिहास में हम एक महत्वपूर्ण जगह पर खड़े हैं, मिलजुल कर हम देश को ऊंचा उठा सकते हैं। अलग अलग रहने से नई नई मुसीबतों का खतरा होगा। सरदार पटेल की इस मार्मिक अपील का बहुत गहरा प्रभाव इन राजा महाराजाओं पर पड़ा। राजाओं ने भी राष्ट्र की आवश्यकता का अनुभव किया और एक सहमति पत्र भारतीय संघ में विलय होने के लिए इन राजाओं के द्वारा जो सहमति पत्र तैयार किया गया उसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस सहमति के आधार पर 15 अगस्त 1947 तक लगभग 526 रियासतों ने इस पर हस्ताक्षर कर लिए थे, अर्थात वे भारतीय संघ में सम्मिलित होने के लिए तैयार हो गए थे। भारत की स्वतंत्रता के लिए या भारत विभाजन के लिए जो माउंटबेटन योजना थी उसके आधार पर इन रियासतों के समक्ष दो विकल्प रखे गए थे। नंबर 1, ये रियासतें अगर चाहें तो भारत या पाकिस्तान किसी एक में विलय हो सकती हैं, और नंबर दूसरा विकल्प था कि वह एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान अलग अलग स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र होंगे, ऐसे ही ये रियासत भी स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्रों का निर्माण कर सकते हैं। अधिकांश रियासतें भारतीय संघ में विलय होना चाहती हैं और वह 1947 से पहले भारतीय संघ में विलय होने के लिए उन्होंने घोषणा कर दी थी। लेकिन कुछ ऐसी भी रियासतें थीं जो 1947 तक भारतीय संघ में विलय होने की घोषणा नहीं कर पाए थे। उनमें मुख्य रूप से जूनागढ़, हैदराबाद, मणिपुर और जम्मू कश्मीर। स्वतंत्रता के पश्चात श्री राजगोपालाचारी को भारत का अंतिम गवर्नर बनाया गया। संविधान के लागू होने पर पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री और सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री बनाए गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल के परामर्श के आधार पर इन रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने के लिए एक रियासती मंत्रालय बनाया गया और सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस रियासती मंत्रालय का मंत्री बनाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के सूझबूझ एवं अथक प्रयासों के द्वारा इन रियासतों को भारतीय संघ में विलय करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। अब है भारतीय संघ में रियासतों के विलय होने में कठिनाइयाँ। तो कुछ ऐसी रियासतें थीं जो 1947 तक भारतीय संघ में विलय नहीं हुई थी, जैसे जूनागढ़। तो जूनागढ़ का भारतीय संघ में किस प्रकार से विलय हुआ? जूनागढ़ एक छोटी रियासत थी और जो वहाँ का शासक था वह नवाब कहलाता था। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या हिंदू थी और जो शासक था वह मुसलमान था। वह जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था
और उसने जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाने की घोषणा कर दी। अधिकांश जनसंख्या हिंदू थी और इसलिए उन्होंने नवाब का विरोध कर दिया। इसी समय सरदार पटेल ने जूनागढ़ की जनता की मदद के लिए सेना भेजी और सेना के भय से नवाब भागकर पाकिस्तान चला गया और जनमत के आधार पर जूनागढ़ को भारतीय संघ में विलय किया गया। हैदराबाद का भारत में विलय। जूनागढ़ की भांति जो हैदराबाद की जनता थी वह भारतीय संघ में विलय होना चाहती थी, लेकिन जो यहाँ का शासक था निजाम, हैदराबाद को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र बनाना चाहता था। लेकिन जनता ने निजाम का विरोध किया और इस प्रकार से निजाम ने जनता पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। इसी समय सरदार पटेल ने हैदराबाद की जनता का रुख भारत की ओर देखकर वहां पर सेना भेजी और सैन्य कार्रवाई के माध्यम से हैदराबाद को भारतीय संघ में विलय कर दिया गया। तीसरा, जम्मू कश्मीर का भारतीय संघ में विलय। 1947 में जब भारत पाकिस्तान अलग अलग स्वतंत्र और संप्रभु राज्य हो गए, तो इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर को एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य बनाना चाहते थे। लेकिन 1947 में ही कबालियों के भेष में पाकिस्तान की सेना ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण से भयभीत होकर राजा भारतीय संघ की शरण में आया और भारतीय संघ ने राजा की मदद के लिए वहां पर सेना भेजी। सैन्य कार्यवाही के माध्यम से वहां पर शांति व्यवस्था बनाई गई और उसके पश्चात राजा ने भारतीय संघ में कश्मीर को विलय करने के लिए घोषणा की। तो इस प्रकार से जम्मू कश्मीर का भी भारतीय संघ में विलय कर दिया गया।